नीचे कमेंट्स में पूछते हैं, डीएम्स में पूछते हैं कि आप क्या हो, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्या हो। Hello everyone, what's up? My name is Adroflow and welcome to my channel. So it's 12:30 in the afternoon and I just woke up और आज कुछ प्लान्स है, कुछ चीज़ें बाय करना है, जैसे लैपटॉप का कूलिंग पैड मुझे लेना था बहुत टाइम से, और कैमरा इक्विपमेंट्स की छोटी मोटी चीज़ें थे वो सब भी बाय करना है। तो वो सब बाय करने के लिए आज जाने की ट्राई करेंगे जल्द से जल्द। और आज जुम्मा भी है, फ्राइडे है, सो आई गॉट टेक अ बाथ और नहा धो के मुझे नमाज़ पढ़ना है अभी। सो आप लोगों को भी नमाज़ पढ़ने के बाद मिलता हूँ और जल्द से जल्द जाना पड़ेगा क्योंकि कोविड की वजह से सारी शॉप्स जल्दी बंद हो रही है आजकल। तो ट्राई करना है कि जल्द से निकले और फट से लेके आ जाए जो भी सामान ख़रीदना है। सो अभी मैं आप लोग को नहाने के बाद मिलता हूँ फट से, ठीक है। ये चले उठ, नमाज़ नहीं पढ़ने का क्या? चल उड़िया। तो अभी जैसी नमाज़ की मैंने बात किया और विशाल को भी उठाया था नमाज़ के लिए, तो मेरे को बहुत सारे लोग नीचे कमेंट्स में पूछते हैं, डीएम्स में पूछते हैं कि आप क्या हो, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्या हो। तो आई एम मुस्लिम और ये और ऋषि इज़ हिंदू ब्राह्मण। और अब ये बात मेरे को कहना है कि इन फ्रेंडशिप द रिलीजन डजेंट मैटर, मतलब फ्रेंडशिप के बीच में रिलीजन नहीं आता है, हम लोग के बीच में तो एटलीस्ट नहीं आता। हम लोग के बीच में एटलीस्ट नहीं, बाकी का मुझे नहीं पता। सेकेंडली जब इसका नमाज होता है हाँ। तो हम और ऋषि अगर सो रहे हैं तो हम लोग उठ के बैठ जाते हैं, हम लोग कुछ बात कर रहे हैं, हम लोग रुक जाते हैं। तो और अगर ऐसा सेम अदनान के साथ अगर हम लोग कुछ पूजा वूजा कर रहे हैं तो वो शान बैठता है। तो आई गेस हमारे बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग और हर दोस्तों में रहनी चाहिए, आई गेस रहनी चाहिए। सो दिस इज़ द प्योरिटी एंड क्या बोल सकते हैं उसको, सिरेनिटी ऑफ आवर फ्रेंडशिप। हमारे बीच में कभी रिलीजन आया नहीं है। मैं विशाल और ऋषि के घर पे जाता हूँ और इनके घर वालों को भी पता है कि मैं नॉनवेज खाता हूँ और इन लोग के घर पे नॉनवेज स्ट्रिक्ट मतलब अलाउड बिल्कुल भी नहीं है, और उनको पता है कि मैं खाता हूँ, बट मैं उनके घर पे जाके आराम से बैठ के खाता हूँ। सेम थाली में बैठ के खाते हैं। अंकल और आंटी दोनों की मम्मी डैडी मेरे को ला के खाना देते कि बेटा खाओ। इन लोग मेरे घर पर आते हैं तो मेरे डैड मेरे मॉम मेरे को फ़ोन पे बोलते हैं कि आज कुछ वेज बनवाना। हाँ, आज कुछ वेज बनवाना इन लोग के लिए। और मेरे को ऐसा भी बोलते हैं कि ट्राई अवॉइड ईटिंग नॉन वेज फूड इन फ्रंट ऑफ देम। तो मतलब हम लोग के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग है। और पता नहीं आजकल के लोग रिलीजन को क्यों इतना, मतलब हर एक चीज़ में, हर एक झगड़े में, हर एक चीज़ में रिलीजन बीच में आता है। स्ट्रॉन्ग मैसेज आउट देयर। तो ये एक हमारी फ्रेंडशिप को देखते हुए भी आप लोग एक मैसेज ले सकते हैं कि हम कैसा रह रहे हैं, मुस्लिम और हिंदू साथ में रह रहे हैं। हम लोग ये बात पे हम लोग कभी बात ही नहीं करते रिलीजन के बारे में, टॉपिक पे वो आता ही नहीं है, कभी बीच में नहीं आता है। बट अभी फ़िलहाल हम लोग इस बारे में मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सब लोग मैसेज करते, कमेंट करते। मेरे को लगा कि आप लोग को बोलना चाहिए ये बात और आप लोग तक ये बात पहुँचाना चाहिए कि अगर तुम्हारी लोगों के बीच में आपकी फ्रेंडशिप हो या कुछ भी चीज़ हो, उसके बीच में अगर रिलीजन आ रहा है तो वो बहुत गलत है। रिलीजन को कभी बीच में नहीं लाने का किसी भी चीज़ से, कभी भी किसी भी चीज़ के लिए। एक अपना रिलेशनशिप को प्रायोरिटी में रखने का और रिलीजन को बीच में नहीं लाने का, ये हमारी तरफ से मैसेज है। सुन लो। अपना रिलीजन जो है वो अच्छे से फॉलो करो। ऐसा नहीं कोई कह रहा है कि अपना रिलीजन मत फॉलो करो, अगर तुम किसी के साथ हो तो उसके साथ अपना रिलीजन प्रॉपरली फॉलो करो। बट फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, ये सब चीज़ में रिलीजन बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक छोटी सी ज्ञान मैंने दिया, बातों में निकल गई ये चीज़। और बाय द वे ये एक नया पीछे बैकग्राउंड आप लोगों को देखने मिल रहा रहेगा। जैसे पता है आप लोग को मेरे घर पे मैं वो आगे रखता हूँ, पीछे पिंक कलर की वॉल का बैकग्राउंड हमेशा रहता था। तो ऐसी अलग अलग बैकग्राउंड भी आपको ये घर में देखने मिलेंगे। तो ये बैकग्राउंड बताओ आप लोग कैसा है, यहाँ पर बैठ के बात करने में सही लग रहा है कि नहीं, कि दूसरी जगह अच्छा ट्राई करेंगे अगली बार। क्या बोलते फिर, सही बात है कि नहीं? एकदम अभी जो अपन ने 100% की बात है, 100% की बात है। सुन लो अच्छे से और समझ लो। और बाय द वे वो जो कूलिंग पैड वो सब मुझे कैमरा का इक्विपमेंट्स लेना था, वो लेने जाना था, बट हमारी अंदर जो आलस और जो लेज़ीनेस है उसकी वजह से हम लेट हो गए। भूख लगी थी तो नीचे उतरे तो थोड़ा खाना वाना लेने के लिए, थोड़ा स्नैक्स वैक्स लेने के लिए, वो सब लेके आके हम लोग बैठे और देखे तो टाइम ऑलमोस्ट हो गया। अभी निकल के फ़ायदा नहीं, अभी शाम हो जाएगी। तो हम लोग ने उसको कल पर डाल दिए, तो अभी हम कल जाएंगे वो सब लेने के लिए और आज देखते हैं कुछ ना कुछ करेंगे। और एक सबसे बड़ी घटना जो हम लोग के साथ घटी है और हम लोग का जो दिमाग, आप लोग को इसमें पता चल जाएगा कि हम लोग का दिमाग कितने लेवल तक चलता है और कितने लेवल तक गिर सकता है। ये परिंदे दिख रहे हैं आपको, अजीब किस्म के परिंदे दिख रहे हैं एकदम, ये रॉकेट शेप के। ये परिंदों को हम लोग ने देखो कैसा लगा है, ये लाइन लगा के कुछ भी अपने हिसाब से लगा दिया। अब मैं बताता हूँ
उसके साथ स्टिकर आया था कि ऐसा लगाना है। हम लोग ने वो देखे भी, बट हम लोग को लगा कि वो एक छोटा सा क्यूट स्टिकर है, उसको कहीं साइड में लगा देंगे। बट हमारे दिमाग में वो बात ही नहीं आई कि वो देख के वैसा वो लगाना है। मैं दिखाता हूँ कैसा लगाना था। देखो 1 मिनट, ये दिख रहा है, ये ऐसा लाइन से पूरा ये 3 लाइन से पूरा लगाना था, और उसके ऊपर ये परिंदों को बिठाना था, और ये 2 परिंदे जो है इसको उड़ाना था। हमारी मर्ज़ी में जो आया हमने वैसा लगा दिए। दिल में आ रहा था, मैं विशाल को बोल रहा था हाँ लगा दे, यहाँ भी लगा दे, यहाँ भी लगा दे, मतलब हमारी दिल से मर्ज़ी से लगा दी हम लोग ने। और ये जो अभी गंदा दिख रहा है, अभी भाई इसको निकालना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वाहियात लग रहा है। हमें डर लग रहा है वो दीवार का कलर ना, हाँ डर लग रहा है कि दीवार में से फिर वो पेंट वेंट का सीन ना हो जाए। देखेंगे उसको धीरे धीरे करके कुछ निकाल देंगे हम लोग, कुछ ना कुछ करके, क्योंकि ये अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। दूसरा कुछ लेके आएंगे वो लगाएंगे। तो ये थी हमारी एक दिमाग का एग्जाम्पल कि हमारा दिमाग किस हिसाब से चल रहा है आजकल। तो ये सब सामान भी धीरे धीरे, डेकोरेशन का सामान अमेज़ॉन से आ रहा है, बाहर भी थोड़ा बहुत रखा है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि धीरे धीरे घर को थोड़ा अच्छा डेकोरेट करते रहें। और पहली बार जो हम लोगों ने ट्राई किया ये परिंदों के साथ जो एक्सपेरिमेंट किए, उसमें तो हम लोगों ने बहुत ही ख़तरनाक वाला हक दिए। अब ट्राई करेंगे अब से कि जो भी चीज़ आई है उसको अच्छे से उसके बारे में पढ़ के, उसके बारे में उसका ट्यूटोरियल देख के अच्छे से लगाए प्रॉपरली। तो लेट्स सी कैसा होता है। हम ट्राई तो करेंगे घर को एकदम सुंदर बनाने का, बट अभी जो होगा तो वो होगा। यस। ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू ईट, क्या है वो, घोटाला। मतलब मैं खाऊंगा, ये साथ में मेरा साथ देने के लिए आ रहा है। मेरे को एक दोस्त ने बताया था एक जगह यहाँ पर ही मीरा रोड में, उन लोग अंडा बनाते कुछ अलग ही स्टाइल में, भुर्जी जैसा, भुर्जी भी नहीं बोल सकते, कुछ अलग ही रहता है। और उसका नाम भी एकदम अतरंगी है, ऑस्ट्रेलियन अंडा घोटाला ऐसा कुछ करके है। और मैंने वो एक ही बार खाया था पहले, और मेरे को इतना मज़ा आई थी खाने के लिए। तो अभी भूख भी लगी थी तो सोचा कि वो खा लेते हैं, बहुत टाइम से खाई नहीं है। सो लेट्स गो। मैं आप लोग को भी बताता हूँ वो कैसा रहता है, और मेरे को लगता है आप लोग को पता ही होगा क्या है वो। मुझे नहीं पता था, मेरे को एक दोस्त ने बताया। तो चलो अभी लेट्स गो। मामा अंडा घोटाला। Alright, so we are here at मामा अंडा घोटाला। क्या बोलते भाई उसको, उसका नाम भी नहीं समझ में आ रहा है, मामा लिखा है सिर्फ। तो अभी वो ला के देगा अभी ऑस्ट्रेलियन घोटाला। मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखने में बहुत अजीब लगता है बट टेस्टी एकदम। Alright, so this is ऑस्ट्रेलियन घोटाला विथ पाव, ऐसा कुछ रहता है वो। मुझे तो नहीं लगता कि मैं इतना सारा खा पाऊँगा, बचेगा तो घर लेके जाके फिर रात में भूख लगी जब खाऊँगा। और मुझे ये सोच के हंसी आ रही है कि आज ही हम सुबह में बैठ के बात कर रहे थे कि मेरे डैड ने बोले कि ऋषि विशाल के सामने नॉन वेज मत खाना, और मैं इसको ही लेके आया यहाँ पे अंडा खाने के लिए। बट चलता है, अपने बीच में ये सब चलता रहता है ना। तो अभी आई विल हॉग ऑन और पेट भर के फिर आप लोगों को बाद में मिलता हूँ। सो गाइज़, मैंने एक चीज़ ट्राई करने का सोचा हूँ। जिस दिन मेरे 30,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे उस दिन के बाद से मेरे जितने भी व्लॉग्स आएंगे चैनल पे, उसमें मैं अपना 100% दूंगा। उसमें मैं अपना एडिटिंग स्टाइल को चेंज करूँगा, इम्प्रूव करूँगा, और व्लॉग की जो क्वालिटी रहेगी, व्लॉग का जो कंटेंट रहेगा, और जो स्टोरी लाइन रहेगी व्लॉग की, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। मतलब 30,000 सब्सक्राइबर्स के बाद से आई विल ट्राई टू मेक माई व्लॉग्स लुक यूनिक, मतलब ट्राई करूँगा बस मैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई डिफरेंट एंड न्यू थिंग्स ऑन माई चैनल। ट्राई करेंगे धीरे धीरे न्यू चीज़ें, और कोशिश बनी रहेगी। मैंने एक चीज़ नोटिस किया मेरे यूट्यूब एनालिटिक्स में जाके, तो 80% जो मेरे व्यूअर्स हैं जो वीडियो देखते हैं, उन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज़ चेक करो नीचे जाके कि आपने ये चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। और बहुत ही जल्द 30,000 सब्सक्राइबर्स भी होने वाले, तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दो अगर आप लोग ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि मैं वीक में 2 बार वीडियोस लेके आता हूँ। सो मिस मत करना, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरे वीडियो अपलोड का, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो मोटिवेशन लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता है।
तो सब्सक्राइबर्स रियली हेल्प्स इन मोटिवेटिंग मी। तो देखो अगर आप लोग ने नहीं किया तो कर दो। ऑलराइट एवरीवन, सो दैट वाज प्रीटी मच इट। आई गेस ये वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, और अगर नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट मत करना। तो फिर अभी फट से देते हैं शाउट आउट। ऑलराइट, सो शाउट आउट टू सागर, धरावंशी एंड माया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, और ऐसे ही अपना प्यार बांटते रहो। और अगर आपको भी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट चाहिए तो इट्स सिंपल, गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब टू द चैनल, और नीचे कुछ अच्छा सा कमेंट कर दो तो आपको भी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट का चांस मिल सकता है। सो प्लीज़ डू इट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। Cause I'm nice, smooth, hard as a bone. Since I pick up the microphone, I'm hotter than brimstone. The razor sharp, crossbow accurate, and drop the multi-verbal milligram supplement. Plus तो अभी भूख भी लगी थी, मालूम पड़ गया ना अंकल को। हेलो